हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट प्रकाश परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंट में मुझे घर घर से दुनिया भर से जितने आज इस ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के नाम में मैं आपको जय मसीह की कहता हूँ, सबको जय मसीह की कबूल हो। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु में आशा करता हूँ कि आप सब भले चंगे और सुरक्षित हैं, आशीषित हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से भोर की प्रार्थना क्या होती है। जब तक हमें प्रार्थना के फायदे मालूम नहीं, तब तक प्रार्थना में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। आज मैं आपको प्रार्थना सिखाऊंगा, लेकिन प्रार्थना के फायदे भी आपको बताऊंगा। आज मैं भोर की प्रार्थना के विषय में आपके साथ खुल के बातें करूंगा, परमेश्वर की ओर से और उसके पवित्र वचनों से। मेरे प्रियो, भोर की प्रार्थना के बारे में बताऊंगा आज मैं आपको। जैसे कि बाइबल बोलती है, तो अपने पिता परमेश्वर से संपूर्ण देह प्राण आत्मा से प्रेम कर। अपने पिता परमेश्वर से संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बल से, संपूर्ण विश्वास, देह प्राण आत्मा से प्रेम कर। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कभी भी पहला स्थान हमने परमेश्वर को देना है। मतलब बड़ी भोर को ही हमने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। जैसे कि आप मेरे साथ देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता 5 जिसका 3 पद, भजन संहिता 5 का 3। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी प्रार्थना तुझे सुनाई देगी। हे यहोवा, भोर को मेरी प्रार्थना तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा। क्या कहता है? दास कह रहा है, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि दास अपने जीवन में पहला स्थान, बड़ी भोर को ही पहला स्थान परमेश्वर को दे रहा है। सबसे पहला काम वो परमेश्वर का कर रहा है, पहला स्थान परमेश्वर को दे रहा है। अपने जीवन में बड़ी भोर को ही उठकर वो प्रार्थना कर रहा है। कह रहा है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि दास अपने जीवन में बड़े भोर को ही पहला स्थान परमेश्वर को दे रहा है। सच में हमने पहला स्थान परमेश्वर को ही देना चाहिए, बाकी सब काम बाद में। हम देखते हैं मरकुस रुचि सुसमाचार पहला अध्याय 35 पद, मरकुस 1 का 35। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया। मरकुस 1 के 35 में हम देखते हैं, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। मतलब भोर को दिन निकलने से बहुत पहले ही प्रभु यीशु मसीह उठकर एकांत स्थान में जाते थे। जंगली स्थान का मतलब एकांत स्थान में जाते थे जहाँ उनको डिस्टर्ब ना हो। और सबसे पहले काम, पहला स्थान वो अपने पिता परमेश्वर को देते थे। वो भोर को ही प्रार्थना करते थे। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भी अपने जीवन में पहला स्थान पिता परमेश्वर को देते थे और बड़ी भोर को उठकर प्रार्थना करते थे। बड़ी भोर को उठकर प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको वही भोर वाली प्रार्थना सिखाऊंगा, क्योंकि भोर की प्रार्थना गरीबी के बंधनों को तोड़ती है। भोर की प्रार्थना का फायदा यह है कि भोर की प्रार्थना गरीबी के बंधनों को तोड़ती है। भोर की प्रार्थना गरीबी के बंधन को तोड़ती है और संपन्नता को लेकर आती है। भोर की प्रार्थना आपको संपन्न बनाती है, आपको धनी बनाती है, रिच बनाती है। इसलिए आप सब भोर को ही ऐसी प्रार्थना किया करो। हमने भोर को ही ऐसी प्रार्थना करनी है। आप भोर की प्रार्थना मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। आप ये प्रार्थना मेरे साथ करने, मेरे पीछे करने, या जब भी आप भोर को उठे ये प्रार्थना करने हैं। आपके गरीबी के बंधन टूट जाएंगे, हर एक बंधन श्राप टूट जाएंगे और संपन्नता को लेकर आएगी। यानी भोर की प्रार्थना धनी बनाते हैं, रिच करते हैं। आइए प्रियो, आप सब जन ये प्रार्थना मेरे साथ बोलो। ये प्रार्थना आपको रिच बनाएगी, धनी बनाएगी। इसलिए ये प्रार्थना सारे मेरे पीछे बोलो और भोर को ये प्रार्थना आपने करनी है।
हर रोज़ भोर को ऐसी प्रार्थना किया करो। आज वो भोर की प्रार्थना मैं आपको सिखाऊंगा और सब जन ऐसी प्रार्थना करना है। जैसे हमने मरकुस 1:35 में देखा कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह भोर को ही परमेश्वर पिता को पहला स्थान देते थे और जंगली स्थान का मतलब एक स्थान में जाकर वो पिता से प्रार्थना करते थे। भोर को ही पहला काम, पहला स्थान वो परमेश्वर को देते थे। ऐसे हमने ही आती भोर को ही पहला स्थान परमेश्वर को देना है। अगर हमने भजन संहिता 5:3 यहाँ इस वचन में भी देखा, दास कहता है यहाँ पर, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा। भोर को ही दिन निकलने से पहले ही पहला स्थान परमेश्वर को देता है और कह रहा है कि भोर को ही मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी, मैं भोर की प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा। और वो भोर की प्रार्थना जो हमारे गरीबी के बंधनों को तोड़ती है, वही भोर की प्रार्थना जो हमें संपन्न करती है, रिच बनाती है, धनी बनाती है, वो प्रार्थना आपको आनी चाहिए। हर एक आलस, हर एक असफलता को तोड़ती है ये प्रार्थना, और ये प्रार्थना आपके जीवन में बड़े आशीष को लेकर आती है। आइए मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को अपने मेरे साथ करनी है और हर रोज़ भोर को ही, मतलब दिन निकलने से पहले, जैसे प्रभु यीशु मसीह करते था। बाइबल बताती है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा भी हो, हमने भी ये प्रार्थना करनी। आप परमेश्वर के आशीषों को इस प्रकार ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा आत्मिक युद्ध है। आशीष अपने आप नहीं आती। गुल्लर के पेड़ के नीचे जाकर हम सो जाएंगे, वो अपने आप मुंह में नहीं गिरेगा, आपको उठाकर मुंह में डालना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको कोशिश करना पड़ेगी। आपके हर एक गरीबी के बंधन तोड़ देगा परमेश्वर इस प्रार्थना से। आइए इस प्रार्थना को मेरे साथ करें, इस प्रार्थना को याद रखें। हर रोज़ सुबह बड़ी भोर को ये प्रार्थना आपको करनी है। आइए हम इस प्रार्थना को करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने रात भर संभाला और सुरक्षित रखा। मेरे प्रियो, क्या बोलना है? सबसे पहले अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है और कहना है कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने रात भर मुझे संभाला और सुरक्षित रखा, और एक नया सवेरा हमारे जीवन में जुड़ा, और एक नया सवेरा मेरे जीवन में जुड़ा। प्रभु, रात के अंधेरे में बहुत से सो गए और फिर नहीं उठने पाए। रात के अंधेरे में बहुत से सो गए और फिर नहीं उठने पाए, परंतु तेरा अनुग्रह हम पर बना रहा, परंतु तेरा अनुग्रह हम पर बना रहा, और हमारे जीवन में फिर से प्रकाश हुआ, और हमारे जीवन में फिर से प्रकाश हुआ। तेरा दिल की गहराई से मुंह खोलकर धन्यवाद करते हैं। तेरा दिल की गहराई से मुंह खोलकर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर को भाता है। हम जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि धन्यवादी जीवन परमेश्वर को पसंद आता है। जब हम परमेश्वर को छोटी छोटी बातों में भी धन्यवाद नहीं देते तो हम कृतज्ञता का पाप करते हैं। इसलिए हमने धन्यवाद करना है, धन्यवाद का जीवन जीना है, और हमने यही कहना है कि परमेश्वर, रात के अंधेरे में बहुत से सो गए और फिर नहीं उठने पाए, परंतु तेरा अनुग्रह हम पर बना रहा। हमने धन्यवाद के साथ शुरुआत करनी, भोर को हमने धन्यवाद के साथ प्रार्थना करनी। हमने कहना है धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा, और एक नया सवेरा हमारे जीवन में जुड़ा। रात के अंधेरे में बहुत से सो गए और फिर नहीं उठने पाए, परंतु तेरा अनुग्रह हम पर बना रहा, और हमारे जीवन में फिर से प्रकाश हुआ। तेरा दिल की गहराई से मुंह खोलकर धन्यवाद करते हैं। तेरा दिल की गहराई से मुंह खोलकर धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, आज के दिन भर में तेरे अनुग्रह को मांगते हैं। मेरे पिता, आज के दिन भर में तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, और तेरे साथ को मांगते हैं, और तेरी दया को मांगते हैं। आज के दिन भर में तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को और तेरे साथ को मांगते हैं। हे प्रभु, रात सुख की बीत गई। हे प्रभु, रात सुख की बीत गई, दिन निकला है। रात सुख की बीत गई, दिन निकला है। आज के दिन में परमेश्वर मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरे आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। यानी हमारा हृदय, हमारी आंखें, हमारा हाथ किसी भी बुरे काम की ओर न जाए। हमने परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर, आज के दिन को तेरे नाम से जीत लेता हूँ। परमेश्वर, तेरे अनुग्रह को मांगता हूँ, तेरे साथ को मांगता हूँ। आज के दिन में मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
तो हमने ऐसी बातें करनी है और हमने ऐसी ही भोर को प्रार्थना करनी है। अगर हम भोर को पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है और ये धन्यवाद की प्रार्थना, भोर की प्रार्थना हमें संपन्न करती है, गरीबी के श्रापों को तोड़ती है, या हमें रीच बनाती है, या हमें धनी बनाती है। यीशु मसीह के नाम में मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, अगर खुदा ने चाहा जिंदगी रही तो फिर अगले लाइव में हम मिलेंगे। इस प्रार्थना को अपने हर भोर को करना है और परमेश्वर को आशीषों को लेना है। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा और सच में परमेश्वर जीवन को देने वाला, जीवन को बचाने वाला, खुशियों से भरने वाला वो खुदा है। वो परिस्थिति को बदलने वाला खुदा है। आपके जीवन में भोर की प्रार्थना बड़े बदलाव को लेकर आएगी, बड़ी आशीषों को लेकर आएगी और आप संपन्नता को देखोगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु एक एक के साथ रहे। आमीन आमीन।